अमरीकी सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक खबरें महज क्या सराहियां। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और दफ्तर खारजा भी ऐसी खबरों की तरदीद कर चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तानियों के इसराइल जाने की कोई मालूमात नहीं, मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। सूरत हाल वाज़ेह होने पर तबसरा किया जा सकेगा। पाकिस्तान की इसराइल से मुतल्लिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। गैर मुल्की शहरियों के लिए दी गई डेडलाइन बरकरार है। भारतीय वज़ीर आज़म के पॉडकास्ट में दिए रिमार्क्स बेबुनियाद हैं। भारत दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपने इक़दाम पर गौर करे। आलमी बरादरी अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे के लिए इक़दाम करे। भारत ने ताहाल जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की मजम्मत नहीं की। इसराइल के गजा पर हमले जंग बंदी की मुखालिफत है। पाकिस्तान दो रियासती हल के लिए अपनी सपोर्ट जारी रखेगा। बलूचिस्तान की सूरत हाल सबके सामने। अमन ओमान की सूरत हाल तो अफगान पॉलिसी की बुनियाद पर है। अफगानिस्तान के साथ जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज हुकूमत नहीं संभाली जा रही, मुस्तफी हों और नए इलेक्शन करा जाएं। इनके पास एक तरीका है, पीटीआई को क़यादत और वर्कर्स को जदोकोब किया जाए। उन्होंने कौमी सलामती का इजलास बुलाया, उसका नतीजा क्या निकला। तौहीन अदालत की दरख्वास्त वही जज सुनता है जिस जज के ऑर्डर के खिलाफ वर्जी हुई हो। जज का एहतसाब आवाम करती है, कहीं और नहीं होता। हमने आवाम को एजुकेट करना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसा खान के डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ आज खुद तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा अगर एक ही नौयत की दरख्वास्तें मुख्तलिफ बेंचेस में हों तो इसी बेंच से रिक्वेस्ट की जाती है। केस की मुंतकली के लिए तमाम फ्रीकैन को नोटिस दिया जाना जरूरी है। क्या दीगर पार्टीज को नोटिस था? आप कानून पढ़ें कि केस ट्रांसफर से मुतल्लिक कानून क्या कहता है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिया था कि दरख्वास्त दी ही नहीं जा सकती। जिस कानूनी नुक्ते के तहत दरख्वास्त आई, ऑर्डर खुद कहता है कि दरख्वास्त इसके तहत नहीं दी जा सकती। ऑर्डर के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने अपनी इस्तदा पर जोर नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद इस्तदा मान भी ली गई। 10,000 केस भी हों, इस मुतलका अदालत को ही केस मुंतकली या लार्जर बेंच की इस्तदा की जाती है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियासत में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात पे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मशरिक़ वस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फौजी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल। कबल अज़ीम वज़ीर आज़म के सऊदी अरब पहुंचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वफ्द में आर्मी चीफ आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और विफाकी वज़रा शामिल हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने एक बार फिर बानी पीटीआई से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। टेमी ब्रोस का कहना था किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करूंगी, चाहें तो व्हाइट हाउस से पूछ लें। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर दी। कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है उसका कोई वजूद नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी सलामती के लिए जायजा लिया जा रहा है। वीज़ा मसाइल से किस तरह निमटना है और किससे दाखिले की इजाज़त देनी है, जब यह जायजा मुकम्मल होगा तो हम इस बारे में बात कर सकेंगे। ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के बारे में टेमी ब्रोस ने कहा दोनों सदूर के दरमियान शानदार गुफ्तगू हुई। डैम पानी की कमी का शिकार हो रहे हैं। पानी की किल्लत पर काबू ना पाया गया तो चंद सालों में पाकिस्तान का नंबर तीसरा हो जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान उन 14 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत। सिंध के अवाम चुलिस्तान केनाल के खिलाफ कुछ सियासी जमातें इन केनाल्स पर सियासत कर रही हैं। हमने ऐसे काम किए जिसके बायस पानी के मसाइल हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इसराइल को अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल है। अमेरिका हालिया दहशतगर्दी में बराबर का शरीक है। पाकिस्तान में एक लॉबी इस बात की कोशिश कर रही है कि इसराइल से ताल्लुकात बनाए जाएं। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ एहतजाज, फैसल जावेद खान, वासिफ कयूम और दीगर 3 मुल्ज़िमान की बरियत दरख्वास्त खारिज। मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक एमिनियर राशिद हफीज इश्तिहारी करार। इस्तात दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया।
फैसल जावेद की इस्तात दहशतगर्दी के दफात के खात्मे की दरख्वास्त भी खारिज। केस की आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मजीद समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब की बेहतरी के लिए इकदाम जारी। अवाम मरीम नवाज की कारकर्दगी की गवाही दे रहे हैं। ऑपोजिशन ने व्हाइट पेपर में सफेद झूठ छाप दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसना बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को नंबर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब खिदमत की सियासत पर यकीन रखती हैं। केपी के अवाम की ख्वाहिश है कि इनके पास मरीम नवाज जैसी वज़ीर आला हों। कुछ सियासी बोनों और यतीमों को समझ नहीं आती। सियासी बोने मरीम नवाज के कद तक कभी नहीं पहुँच सकते। PTI दौरे हुकूमत में रूडा मनसूबे में प्लाटों की बंदर बांट की गई। शरीफ खानदान बैन-अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। लोग बैरून मुल्क जाकर अपने मुल्क के लिए नेक नामी कमाते हैं, मगर ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हसन नवाज को लंदन में डिफॉल्टर करार दिए जाने पर रद्द-ए-अमल। कहा बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद ये टैक्स चोरी से बाज नहीं आए। आधा खानदान लंदन और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ। टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान में इनका कारोबार बढ़ता जा रहा है, जबकि दीगर सरमायाकार दिवालिया हो रहे हैं। कौम करप्ट टोले से नाला है, इनके होते हुए कौमी यकजहती नामुमकिन है। सिंध के इलाके टंडू मोहम्मद खान में गुर्बत से मजबूर वालिदैन ने अस्पताल के बिल की अदायगी के लिए कर्ज लिया और लख्त जिगर कर्ज वापस मांगने वाले शख्स के हवाले कर दिया। पुलिस ने बच्चे के वालिद और खरीदार को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे की वालदा का कहना था कि हमारे साथ अस्पताल इंतजामिया और किसी ने जबरदस्ती नहीं की, हमने अपनी मर्जी से बच्चा देने का फैसला किया है। बलूचिस्तान के इलाके हब में पीका एक्ट के तहत पहला मुकदमा दर्ज। इलाही बख्श नामी शख्स नामजद ताल्लुक सियासी जमात से है। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम ने कौमी इदारों समेत दीगर के खिलाफ नफरत अंगेज और बगावत अंगेज मवाद बनाकर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा। मुकदमे में 121 ATP, 123 ATP और 124 ATP जैसे संगीन दफात शामिल हैं।